नालायक बेटा। यह कहानी है एक छोटे से परिवार की। रमेश जी स्कूल में शिक्षक थे। रमेश जी की उम्र तकरीबन 50 से 60 साल की थी। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा इंजीनियर और मझला बेटा डॉक्टर था। रमेश जी ने अपने दोनों बेटों की शादी बड़े धूमधाम से की थी। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी। दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटी की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी। रमेश जी का सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था। 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। उसका कहना था, मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे अपने माता पिता की चरणों में रह के उनकी सेवा करनी है। रमेश जी इसी बात को लेकर अपने छोटे बेटे से बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया। दोनों बड़े भाई पिता की आज्ञा के आरे बेटे थे, पर रमेश जी का छोटा बेटा गलत बात पर भी उनसे बहस कर बैठता था। इसीलिए रमेश जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब रमेश जी रिटायर हुए तो उनके पास जमा पूंजी के रूप में कुछ भी नहीं था। सारी बचत दोनों बेटों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक घर, थोड़ी जमीन और गांव में भी थोड़ी सी जमीन थी। घर का सारा खर्च उनके पेंशन से ही चल रहा था। रमेश जी को जब लगा कि उनका बेटा सुधरने वाला नहीं है तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और अपने छोटे बेटे के हिस्से की ज़मीन उसे गांव में ही देकर उसे गांव में ही रहने के लिए भेज दिया। हालांकि वह अपने माता पिता को छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे वह झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। रमेश जी अपनी दोस्ती रिश्तेदारों से हमेशा अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की ही बड़ाई किया करते थे। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर उस नालायक का नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले ही दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वह अपने पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने को कहा था, पर रमेश जी के पास पैसा ना होने के कारण वह एकदम से लाचार थे। रमेश जी ने अपने बड़े बेटे, जो कि पेशे से इंजीनियर था, उसके पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं, बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है और हमें तो ज़्यादा चोट नहीं आई, पर तेरी माँ को बहुत ज़्यादा चोट आई। उसकी हालात बहुत ख़राब हैं और डॉक्टर साहब उसे खून चढ़ाने को बोल रहे हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी माँ को खून चढ़वा सकूं। तुम तो जानते ही हो, तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई में मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। उनका बड़ा बेटा यह सुनते ही कहता है, पिताजी इस समय मैं बहुत बिजी हूँ, मैं आजकल आप लोगों के साथ पास नहीं आ सकता। मुझे विदेश में नौकरी मिली है, मैं वहीं जाने की तैयारी की हूँ और मेरे पास एक भी रुपया नहीं है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। आप लोग किसी तरह कहीं से व्यवस्था कर लीजिए, मैं नहीं आ पाऊंगा। यह कहकर वह फ़ोन रख देता है। रमेश जी अब अपने मझले बेटे, जो कि पेशे से डॉक्टर था, उसके पास फ़ोन करते हैं और उससे भी वही सारी बातें करते हैं। मझला बेटा अपने बूढ़े पिता की बात सुनकर कहता है, पिताजी मुझे अपने ससुराल शादी में जाना है, मैं नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, मुझे उनसे मिलना है। और हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि पैसा किसी से भिजवा दूँगा। आज तक मझला बेटा ने कभी भी अपने पिता को पैसे नहीं दिए थे। बूढ़े पिता ने जब अपने दोनों बेटों में से किसी बात सुने तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह एकदम से मायूस हो गए और मायूस होकर फ़ोन रख दिया। रमेश जी अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अस्पताल के अंदर अपनी पत्नी के पास पहुंचे, जहां पर वह उनकी पत्नी बेड पर पड़ी कराह रही थी। रमेश जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और किसके पास फ़ोन करके सहायता मांगी, क्योंकि उनके दोनों लायक बेटों ने साफ इनकार कर दिया था। तभी अचानक उन्हें अपने तीसरे बेटे की याद आई, जिसे वह नालायक कहते थे। लेकिन वह सोचने लगे, जब दोनों लायक बेटे कुछ ना कर पाए तो यह नालायक बेटा क्या कर पाएगा। यही सोच विचार कर रमेश जी अपने नालायक बेटे के पास फ़ोन नहीं किए और अपनी पुरानी यादों में डूब गए। और वहीं बेड पर पड़ी उनकी पत्नी दर्द से कराह रही थी। कुछ समय ही बीता था, तभी अचानक पापा पापा की आवाज़ रमेश जी के कानों तक पहुंची। अचानक रमेश जी की आंखें खुल गईं। रमेश जी जब सामने देखें तो उनके सामने उनका वही नालायक बेटा खड़ा था। रमेश जी गुस्से से मुंह फेर लिए, पर उनका नालायक बेटा
अपने बुजुर्ग पिता और बेड पर पड़ी अपनी माँ के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा, आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया कि आप लोगों का एक्सीडेंट हो गया है? पर मैं भी आप लोगों पर जासूस छोड़ रखे हैं। खबर मिलते ही सारे काम को छोड़कर आप लोगों के पास भागा आया हूँ। पापा के विरोध करने के बावजूद भी उस नालायक बेटे ने उनको एक बड़े से अस्पताल में भर्ती कराया। वह अपनी माँ का ऑपरेशन कराया और माँ को अपना खून दिया। दिन रात उनकी सेवा में लगा रहा। फिर एक दिन वह अचानक से गायब हो गया। अब फिर से रमेश जी उसके बारे में फिर बुरा भला सोचने लगे कि तभी तीसरे दिन वह वापस आया। महीने भर में ही उसकी माँ भली चंगी हो गई। वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। रमेश जी के पूछने पर बता दिया कि दोस्त का अस्पताल था, पैसे नहीं लगे। घर में नौकरानी थी। वह उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया था। एक दिन यूं ही रमेश जी को अपने नालायक बेटे की याद सताने लगी। रमेश जी सोचने लगे कि उस नालायक की खबर ली जाए कि वह इस समय क्या कर रहा है और क्या नहीं। रमेश जी और उनकी पत्नी दोनों जब गांव वाले घर पहुंचे तो झोपड़ी में ताला देखकर वह चौंक गए। उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा, यह खेत अब मेरे हैं। रमेश जी यह बात सुनकर और चौंक गए और बोले, क्या? पर यह खेत तो मैंने अपने बेटे को बंटवारे में दिया था। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उस आदमी ने कहा, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए। वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया है। अब बस यही एक झोपड़ी रह गई है। यह रही उसकी चाबी। बूढ़े रमेश जी और उनकी पत्नी जब झोपड़ी में दाखिल हुए तो बरबस उस नालायक की याद आ गई और इन दोनों लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं बगल में एक टेबल था। उस टेबल पर एक लिफाफा पड़ा हुआ था। रमेश जी ने वह लिफाफा उठाया और खोल कर देखने लगे। उस लिफाफे में हॉस्पिटल का 9 लाख का बिल पड़ा हुआ था। बिल देखकर रमेश जी की आंखों से आंसू बहने लगे। रमेश जी ने अपने पत्नी की तरह देखे और अपनी पत्नी से कहा, जानकी, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी है। इतना कहकर वह अपनी पत्नी को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगे। उनके आंखों से आंसू गिरने लगे और उन्होंने जोर से चिल्लाया, तू कहाँ चला गया नालायक, अपने पापा को छोड़कर? बस एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। सचमुच बहुत नालायक था वह। ऐसा नालायक बेटा भगवान सबको दे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई सोच और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।